Now today we will discuss about compound interest, how to solve difficult questions in within a minute. कुछ मिनटों में हम कुछ क्वेश्चंस को, टफ क्वेश्चंस हैं कंपाउंड इंटरेस्ट के, उनको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो उसके लिए कुछ फार्मूले हम आपको बताएंगे जिसके कारण आप इजीली किसी भी क्वेश्चंस को इजीली आप सॉल्व कर पाएंगे। तो कंपाउंड इंटरेस्ट या तो ईयरली, हाफ ईयरली, क्वार्टरली, इन तीनों पर ही पूछता है कि हम अगर हमारा जो इंटरेस्ट है अगर हम उसको हाफ ईयरली लेते हैं या ईयरली काउंट करते हैं या क्वार्टरली काउंट करते हैं, तो उनको आसानी से करने के कुछ तरीके हैं, कुछ फार्मूले हैं जो मैं आपको आज प्रोवाइड कराऊंगा। तो सबसे पहले कुछ फार्मूले हैं जो हमें देखना पड़ेगा। तो लेट प्रिंसिपल अमाउंट जो है तो वो हमने क्या मान लिया, रुपीज पी, और जो आपका टाइम है, टाइम इंटरवल जो है वो हमने क्या मान लिया, एन ईयर्स, हमने एन ईयर्स मान लिए। ठीक है, उसके बाद आता है आपका रेट। तो रेट क्या होगा आप ये देखेंगे, तो रेट इक्वल टू R% पर एनम। ठीक है, पर एनम मतलब हर साल, पर ईयर, ये हो गया आपका पर एनम। तो ये आपको पहले आप देखना होगा कि पी क्या होता है, एन क्या होता है और आर क्या होता है। तो पी क्या हुआ, प्रिंसिपल वैल्यू हो गई आपका जो प्रिंसिपल अमाउंट है, एन क्या होगा आपका टाइम इंटरवल होगा जितने टाइम हमें निकालना है, और आर क्या होगा आपका रेट होगा कि हम कितने परसेंट उसको काउंट करना है, कितने परसेंट हमें उसको ब्याज देना है, इंटरेस्ट देना है। तो ये तीन चीजें आपको ध्यान देनी पड़ेगी। अब इसमें हम कई सारे केसेस बनाएंगे, 3-4 केसेस में इसमें बनाते हैं। सबसे पहले अगर हमारा जो इंटरेस्ट है वो काउंट किया जाता है हाफ ईयरली या ईयरली। ठीक है, व्हेन इंटरेस्ट काउंटेड ईयरली, अगर हम जो इंटरेस्ट है वो क्या करते हैं, कंपाउंडेड ईयरली, तो हमारा जो आपका जो अमाउंट बनता है वो कितना होगा, तो अमाउंट इक्वल टू P इंटू 1 प्लस R/100 पावर n। और P क्या होता है, R क्या होता है और n क्या होगा हमने स्टार्टिंग में डिफाइन कर दिया है। तो अगर हमारा जो इंटरेस्ट है और कंपाउंडेड क्या, ईयरली, अगर हम ईयरली कंपाउंड करते हैं, एक साल का ब्याज हम लगाते हैं, तो हमारा इस फॉर्मूले से उसका अमाउंट निकलेगा। तो ईयरली अमाउंट इक्वल टू P इंटू 1 प्लस R/100 पावर n। ठीक, ओके। अब नाउ नेक्स्ट केस नंबर 2, इंटरेस्ट कंपाउंडेड हाफ ईयरली। अगर हम हाफ ईयरली लेते हैं, हाफ ईयरली में, तो हाफ ईयरली अगर हम करते हैं तो जो हमारा अमाउंट होगा P इंटू 1 प्लस R क्या हो जाएगा, ½ पावर n। इस तरह से आपको करना है। हाफ हो गया, आधा, हाफ ऑफ R/100 पावर n, ये होगा जब हम कंपाउंडेड क्या करेंगे, हाफ ईयरली। ठीक है, कंपाउंडेड हाफ ईयरली, ये इस तरह से। ठीक है, 2 क्या हुआ, देखिए n क्या था, आप पहले n देखिए, n क्या है, n ईयर्स है। एक ईयर में कितने हाफ ईयर होते हैं, हमारा जो ईयर होता है वो होता है 12 मंथ का, 12 मंथ का एक ईयर होता है। देखिएगा, इसको हम क्लियर कर देते हैं यहाँ पर सबसे पहले कि हमने 12 क्यों लिया। देखिए हमारा जो n होता है वो क्या होता है, टाइम होता है, हमने क्या लिया है, n ईयर लिया है। आपको ये देखना है कि एक साल में, एक ईयर में कितने हाफ ईयर होते हैं। हाफ ईयर मतलब हमारा 12 मंथ हुआ, ठीक, 12 मंथ हुआ तो 12 मंथ का हाफ कितना होगा, 2 6 12, दैट इज 6, और 6 इंटू 6 इक्वल टू 12 होता है। मतलब 6 महीने मिला करके एक साल होता है, 6 महीने फिर 6 महीने, तो कितने हाफ ईयर हुए, 2 हाफ ईयर हुए, इसलिए हमने क्या लिया यहाँ पर, 2 ईयर। ठीक है, तो जब हमारा इंटरेस्ट कंपाउंडेड हाफ ईयरली होगा तब P इंटू 1 प्लस 1/2 R/100 पावर
2m। इस फॉर्मूले से हम हाफ ईयरली का कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल लेंगे। नेक्स्ट केस नंबर नेक्स्ट। अब अभी हमने हाफ ईयरली किया था, अब हम करेंगे क्वार्टरली, कंपाउंडेड क्वार्टरली। क्वार्टरली मतलब क्या होता है? क्वार्टरली मतलब होता है 3 महीने का एक क्वार्टर होता है। ठीक है, 3 महीने का एक क्वार्टर। ठीक है, तो जब हम क्वार्टरली कंपाउंड करेंगे तो क्वार्टरली में क्या होगा, जो आपका अमाउंट होगा, अमाउंट इक्वल टू P इंटू 1 प्लस 1/4 R अपॉन 100 पावर कितना हो जाएगा, 4m हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम इसको निकालेंगे। क्वार्टरली के लिए कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? P इंटू 1 प्लस 1/4 R पावर अपॉन 100 होल पावर 4m। तो इस तरह से हम क्वार्टरली के लिए इस फॉर्मूले का यूज करेंगे। 4 3 12। ठीक, अब चलिए नेक्स्ट, ये हो गया आपका क्वार्टरली के लिए। फिर अब हम लेते हैं एक और चीज है, व्हेन टाइम इज फ्रैक्शनल। अब केस नंबर नेक्स्ट है, इफ टाइम इज फ्रैक्शनल। अगर हमारा टाइम फ्रैक्शनल है, फॉर एग्जाम्पल फ्रैक्शनल का मतलब क्या होता है, जैसे आपका जो टाइम दिया है वो दिया 3^1/5 ईयर्स, ये टाइम दिया है। सीधा सीधा होगा 3 साल 4 साल 5 साल 6 साल तो हम निकाल लेते हैं, लेकिन यहाँ पर क्या है 3^1/5 ईयर्स। ठीक है, तो इसको हम कैसे निकालेंगे, इसके लिए हमारा क्या अमाउंट निकलेगा, तो हमारा जो अमाउंट होगा वो होगा अमाउंट इक्वल टू, इन सबके अलग अलग फॉर्मूले, अमाउंट इक्वल टू P इंटू 1 प्लस R अपॉन 100 पावर 3। पहले आप पावर में 3 लिखेंगे, देन 1 प्लस R अपॉन 100, देख लीजिए अच्छे से। ठीक, कितना हो गया 1/5, तो 1/5 ये। ठीक है, तो जब हमारा ईयर फ्रैक्शनल होगा, भिन्न में होगा, फ्रैक्शनल होगा, तब हम इस फॉर्मूले का यूज करेंगे, दैट इज P इंटू 1 प्लस R अपॉन 100 पावर 3 एंड 1 प्लस 1/5 R अपॉन 100। तो इस तरह से हमारा जब टाइम दिया रहेगा फ्रैक्शनल में, तो हम इस फॉर्मूले का यूज करके इसको फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, ये कुछ फार्मूले हैं, बेसिक फार्मूले हैं, इनको आप याद रखते हैं, डायरेक्टली याद रखते हैं, तो आपको सोचने की जरूरत नहीं है। इस फार्मूले में आप वैल्यू को रख करके बड़ी ही सिंपली इसको निकाल सकते हैं। व्हेन रेट ऑफ इंटरेस्ट इज, अगर हमारा हर ईयर जो हमारा इंटरेस्ट है वो चेंज होता है, व्हेन रेट ऑफ इंटरेस्ट इज R1 R2 and R3 in first year, second year, third year। ठीक है, फर्स्ट ईयर में जो हमारा इंटरेस्ट था वो R1 था, सेकंड ईयर में R2 था और थर्ड ईयर में R3 था। तो उसका हम अमाउंट कैसे निकालेंगे वो देखना है। तो अमाउंट इक्वल टू हो जाएगा P इंटू 1 प्लस R1 अपॉन 100 पावर n, नेक्स्ट इंटू 1 प्लस R2 अपॉन 100 पावर n इंटू 1 प्लस R3 अपॉन 100 पावर n। हर ईयर के लिए ये जितनी बार हमारा R1 R2 R3 रेट चेंज होता जाएगा, इस फॉर्मूले का हम यूज करेंगे। 2 साल का देगा तो यहाँ पे लिखेंगे, 3 साल का देगा तो कितना लिखेंगे, 4 साल का होगा तो और बढ़ाते जाएंगे, R3 हो जाएगा, R4 हो जाएगा, एंड सो ऑन। ठीक है, तो इस तरह से हर साल के लिए अगर रेट जो अलग अलग दिया रहेगा तो इसको इस तरह से इसको फाइंड कर सकते हैं। चलिए कुछ क्वेश्चन लेते हैं। फाइंड द इंटरेस्ट, इसको आप नोट डाउन कर लें। फाइंड द इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ₹5,000, ₹5,000 दैट इज हमारा 5 दिया है, P दिया हुआ है।
रुपीज 5000, रुपीज 5000 एट 60%, दैट इज आर दिया है 16% एट रेट 16% पर एनम दिया है 16% पर एनम फॉर 2 years, दैट इज एन कितना दिया है 2 years, फॉर 2 years कंपाउंडेड एनुअली 2 years, कंपाउंडेड क्या है एनुअली है और हम इसको कंपाउंडेड एनुअली करना है। ठीक है, चलिए अब हमें निकालना है, पहले हम सबसे पहले अमाउंट निकालेंगे कि हमें कितना अमाउंट होगा। तो अमाउंट क्या निकलेगा, अमाउंट का आपको फॉर्मूला पता है क्या होता है, P इंटू 1 प्लस आर अपॉन 100 पावर n। अब इस पे वैल्यू को पुट कर दीजिए। P है आपके पास 5000 इंटू 1 प्लस आर है हमारे पास 16 अपॉन 100 पावर n, n मीन्स 2 years। ओके, तो अब हम इसको सॉल्व करेंगे। नाउ इक्वल टू 5000, इस पे ध्यान दीजिएगा 5000 सबसे पहले अपन एलसीएम लेते हैं इसका, तो एलसीएम लेंगे तो 100 इसके अपॉन कितना है 1 है, तो 100 कितना मल्टीप्लाई होगा 100 इंटू 1 दैट इज 100 प्लस 1 इंटू 16 दैट इज 16 अपॉन 100 पावर 2। इसके बाद 5000 इंटू 116 हो जाएगा अपॉन 100 पावर 2। नेक्स्ट इक्वल टू 5000 इंटू, अब हम इसका स्क्वायर लगा है, होल स्क्वायर लगा है, तो इसको हम लिख सकते हैं 116 इंटू 160, जितनी पावर होती है उस नंबर को उतने ही बार मल्टीप्लाई होता है, तो 100 इंटू 100। ठीक है, 1 2 1 2 0 कैंसिल, 1 0 इससे कैंसिल हो गया। अब देखिए कितना बचा 5 इंटू 116 इंटू 116 करना है, 116 इंटू 116 अपॉन 10, 5 2 जा 10। ठीक है, तो 116 इंटू 116 अपॉन 2, 2 से काट दीजिए, 2 5 जा 10 एंड 2 8 जा 16, दैट इज हमारे पास कितना बचा 58 इंटू 116। इसका आप मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपका क्या आ जाएगा, अमाउंट आ जाएगा। ठीक है, इसका जैसे ही आप मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा आपका अमाउंट आ जाएगा। ठीक है, अब इसको आप सॉल्व कर सकते हैं अपने से, मल्टीप्लाई करना है केवल, ये आपका क्या आ गया अमाउंट आ गया। अब हमें क्या निकालना है, कंपाउंड इंटरेस्ट। तो कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने के लिए हम क्या करते हैं, नाउ कंपाउंड इंटरेस्ट आपका जो ये नया अमाउंट आया है 58 इंटू 116 माइनस करना है जो आपका पुराना प्रिंसिपल था, प्रिंसिपल हमारा कितना था 5000 था, जो आपका आएगा वैल्यू वही क्या हो जाएगा आपका कंपाउंड इंटरेस्ट। आपका टोटल अमाउंट कितना निकला है वो आपको यहाँ से मिल जाएगा। ठीक है, तो ये आपका कंपाउंड इंटरेस्ट इस फॉर्मूले से, तो इस तरह से आप निकाल सकते हैं। थैंक यू।